नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है थैडियस रॉस के संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के 5 महीने बाद। वह सैम विल्सन और जोकिन टोरेस क्रमशः एक नए कैप्टन अमेरिका और फॉल्कन को ओसाका मैक्सिको भेजता है ताकि साइडवाइंडर उसके भाड़े के समूह सपोर्ट द्वारा चुराई गई वर्गीकृत वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोका जा सके। विल्सन और टोरेस वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन साइडवाइंडर भाग जाता है। टेरेस विल्सन के पूर्व फॉल्कन की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित है, लेकिन विल्सन टोरेस को खतरनाक मिशन में शामिल करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि दोनों के पास पूर्व कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स जैसी महाशक्तियां नहीं हैं। मिशन के बाद विल्सन और टोरेस इसायाह ब्रैडली के साथ प्रशिक्षण लेते हैं, जो कि सुपर सैनिक है जिसे अमेरिकन सरकार के द्वारा कैद कर लिया गया था। उस पर प्रयोग किए गए थे। रॉस ने विल्सन और टोरेस को व्हाइट हाउस में विश्व नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया और विल्सन इस शर्त पर स्वीकार करते हैं कि ब्रैडली को भी आमंत्रित किया जाए। रॉस ने विल्सन के एवेंजर्स को सुधारने में मदद करने के लिए कहा। शिखर सम्मेलन के दौरान रॉस बताते हैं कि सेलेस्टियल आइलैंड पर एक नई धातु एडमेंटियम की खोज की गई, जिसका निर्माण तब हुआ जब सेलेस्टियल तियामुट हिंद महासागर में उभरा था। बरामद वस्तुएं धातु के पहले परिष्कृत नमूने थे और एक जापानी खनन ऑपरेशन में चुराए गए थे। हथियारों की दौड़ से बचने के लिए रॉस ने एडामेंटियम से खनन और वितरण को नियंत्रित करने के लिए एक संधि प्रस्ताव रखा। जब वह बात कर रहा था तो मिस्टर ब्लू गाना बजाता है और ब्रैडली सहित कई लोगों को रॉस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों पर गोलीबारी शुरू कर देनी पड़ती है और जांच करते समय विल्सन साइडवाइंडर द्वारा घात लगाकर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। टोरेस वेस्ट वर्जीनिया में कैंप इको 1 नाम की एक छिपी हुई ब्लैक साइट पर साइडवाइंडर के फ़ोन कॉल को ट्रैक करता है। रॉस संधि को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जापानी सरकार उसे उनके एंडामेंटियम की चोरी और व्हाइट हाउस पर हमले के लिए दोषी ठहराती है। रॉस को पता चलता है कि इन घटनाओं के पीछे मास्टरमाइंड डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स है, जिसने हार्लेम में एबोमिशन के उत्पात के दौरान ब्रूस बैनर हल्क के खून के संपर्क में आने के बाद उन्नत खुफिया जानकारी हासिल की थी। रॉस ने स्टर्न्स को कैंप के इको 1 में कैद कर दिया, सार्वजनिक रूप से एबोमिनेशन के कार्य के लिए दोषी ठहराया और वादा किया कि स्टर्न उसे राष्ट्रपति पद पर आगे बढ़ाने में मदद करें तो वह उसे रिहा कर देंगे। विल्सन और टोरेस स्टर्न्स को ढूंढते हैं और सीखते हैं कि कैसे दिमाग को नियंत्रित करने की तकनीक और मिस्टर ब्लू गाने का उपयोग करता है। जब वे दिमाग को नियंत्रित सैनिकों से लड़ रहे होते हैं तो वह भाग जाता है। रॉस बैट सिराफ को कैंप इको 1 को सुरक्षित करने के लिए भेजती है, जहां पर विल्सन और टोरेस ढूंढती है और उसको मदद करता है। तीनों विल्सन के सैन्य मित्र डेनिस डनफी से मिलते हैं, जिनके पास साइडवाइंडर हिरासत में है। विल्सन साइडवाइंडर से इतना कुछ सीखता है कि रॉस की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के स्टर्न की योजना का अनुमान लगा लेता है। विल्सन टोरेस और बैट सिराफ सेलेस्टियम द्वीप जाते हैं, जहां रॉस और जापान के प्रधानमंत्री ओजाकी एडामेंटियम के स्वामित्व का दावा करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। स्टर्न को अमेरिकी पायलटों के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है और उन्हें जापानी बेड़े पर हमला करने के लिए कहता है। विल्सन और टोरेस विमान को रोकते हैं, जापानियों को पीछे हटने के लिए मना लेते हैं, लेकिन लड़ाई में टोरेस गंभीर रूप से घायल हो जाता है। रॉस विल्सन को बताता है कि वह दिल का दौरा पड़ने से मर रहा है। विल्सन को उसके दोस्त बकी बार्न्स ने सांत्वना दी है
स्टर्न ने डनफी को मार दिया, जिसने जान लिया कि गोलियां रॉस के शरीर में गामा विकिरण जोड़ रही हैं और खुद को विल्सन के हवाले कर देता है। स्टर्न की गिरफ्तारी और रॉस के संबंध में सार्वजनिक रूप से तब सामने आते हैं जब रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। रॉस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और एक लाल हल्क में बदल जाता है, व्हाइट हाउस में एक हिस्से को नष्ट कर देता है। विल्सन रॉस को इतना घायल कर देता है कि उसे समझाया जा सकता है और रॉस को अपनी अलग हो चुकी बेटी के साथ वॉशिंगटन डीसी के चेरी ब्लॉसम पेड़ों की यात्रा की याद दिलाता है। रॉस सामान्य हो जाता है। घटना के बाद ब्रैडली को दोषमुक्त कर देता है और विल्सन हो रहे टेरेस एवेंजर्स को शामिल हो जाता है और संधि की पुष्टि कर देता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी मूवी की स्टोरी और ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।